राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ मैं सोनम मेरे न्यू ब्लॉग में। और देखो मौसम ने फिर करवट ली, कितनी ठंडी पड़ने लगी। 2 दिन हो गए। तो भी ये ठंडी सर्दी गर्मी से अपना ख्याल रखें। पता ही नहीं चल रहा है कितनी ठंडी, कब सर्दी, क्या हो रहा है। तो आज भी देखो कितनी ठंडी है। तो मेरा समायरा का लंच रेडी हो गया है और अब बारी है समायरा की। और फटाफट से इसको तैयार कर देती हूँ। और डुग्गू देखो उठ के आज सुबह से बैठ गया है। और अभी तक भी सर्दी ठीक होने की वजह और बढ़ती जा रही है। रात को भी बहुत ज़्यादा सिर दर्द था, गले में दर्द। और अभी भी आवाज़ से लगता होगा कि आवाज़ अजीब सी निकल रही है। और आप लोग बताइए आपके इधर कैसी ठंडी पड़ रही है। और देखो समायरा की अब जल्दी से चोटी बना देते हैं। 2 दिन से सोच रही कि इसके हेयर कट करा के लाऊं, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा घने बड़े हो गए हैं और चोटी करवाने में इतना खिंचती है, रोती है, बहुत उलझ जाते। तो बोलती है मत करो, रहने दो, मत करो, रहने दो। हमेशा गुस्सा करती रहती है। और रात को दादी आ गई इसकी। ये देखो महाकुंभ गई थी वो, दादी और दादी की फ्रेंड है इसकी। तो 11 मैं तो सो गई थी, 9 साढ़े 9 के समथिंग। फिर मिस्टर जी ने जगाया, बोले उठ जाओ मम्मी आ रही है। फिर भैया उठी 11 बजे रात को, जब वो घर आ गई तब। फिर उठ के मैंने खाना तो रखा था, सुबह का सब्जी बस गरम बनाई थी क्योंकि सब्जी ख़त्म हो गई थी। फिर उन लोगों ने रात का खाना खाया और सो गए। अब आज सुबह उठे हैं तो महाकुंभ के दर्शन करके आई हैं। तो पता है मतलब बैग लेके गिर गई, भीड़ ज़्यादा थी तो दोनों घुटने में चोट लगी है। और ऐसा लग रहा था हड्डी क्रैक हो गई, बहुत ज़्यादा निशानी बनी और दर्द हो रहा है। मतलब बैठ जाती तो उठते नहीं बन रहा है। तो मैं तो उससे बोल रही कि अभी 1-2 दिन रहो, डॉक्टर को बता देते हैं। तब देखते हैं, आज नित्या के पापा ले जाएंगे उनको डॉक्टर के यहाँ। और ये देखो अभी तो इतने सारे कपड़े पड़े हैं घड़ी करने के लिए, पूरा ऐसे ही बिखरा था। और मैं गई थी समायरा को छोड़ने और लौट रही थी तो उधर समायरा के पापा मिल गए। मैंने कहा चलो अच्छा, वहाँ तक की राइड हो जाएगी, पैदल भी नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि एक रास्ते से रोड बन रहा है तो मैं दूसरे न्यू रास्ते से गई थी। तो ये अब मैं मतलब आ गई घर। और घर आके मैंने फटाफट से नहाया क्योंकि सारा काम करके गई थी मैं, झाड़ू वाड़ू। तो मैंने जल्दी से आके नहा लिया और नहा के सीधे दौड़ के गई मंदिर। मंदिर गई भोले बाबा से मिलने। और मैंने बाबा की पूजा करी। बड़ी मुश्किल से मुझे 2 छोटी छोटी बेल पत्ती मिली आज भी। मैंने जल्दी बाबा को समर्पित करी। और ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाती हूँ, मुश्किल से 5 मिनट रुक पाती हूँ। आज तो 2 फूल भी मिल गए थे, कनेर में थोड़ा ऊपर लगे थे। तो 2 लेडी से पूजा कर रही थी मंदिर में अंदर। तो मैंने सोचा इतने फूल तोड़ लूँ, बड़ी मुश्किल से डंडी से नवा नवा के 2 फूल मिल ही गया आखिर बाबा के लिए। और अब तो कोशिश करती हूँ कि रोज़ मंदिर जा पाऊँ। और बहुत अच्छा लगा मंदिर जाके और बहुत सुकून भी मिला। जल्दी से मैंने, और तो उसकी दादी उसके पास है ना, तो मैंने थोड़ा इत्मीनान से पूजा करी, थोड़ी देर बैठी। नहीं तो भगते वक्त 1 लोटा जल चढ़ा कर भग देती हूँ। दादी के पास है तो टेंशन ही नहीं है। इससे कहते हैं कि घर में एक बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी है भैया। वो अपने साथ अपने बच्चों के साथ अपना घर भी संभाल लेती है, अपना आधे से ज़्यादा टेंशन कम हो जाता है। मैं फटाफट से उठी और मैं निकली मंदिर से घर की तरफ। और फिर देखो हमारी सासू माँ संगम की वीडियो बना के लाई है। तो जे हमारी सासू माँ है और जे इधर साइड में है, जे मेरी सासू माँ की भतीजी है और मेरी सगी मामी है। और साथ में मेरे मौसिया जी, ये सब लोग भी हैं। जो मेरे पीछे चल रहा मौसी का लड़का है। और ये देखो गंगा जी के किनारे चल रही हैं। चलो ऐसे ही दर्शन कर लेते हैं। महाकुंभ में जाने का मौका तो नहीं मिल पा रहा है बच्चों के कारण। और जो करीबन 27-28 लोग गए थे और कितने खुश लग रहे हैं देखो। मन तो हो रहा है
आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन हो आया है और कौन कौन किस वजह से नहीं जा पाया है। मैं तो मेरे बच्चों की वजह से नहीं जा पाई, नहीं तो मन तो मेरा अभी भी हो रहा है कि मैं भी महाकुंभ में नहा के आऊँ। और वो देखो पीछे से मेरी मौसी दिख रही है क्यूट सी, मेरी एक ही मौसी है, वो होती है मेरी सासू माँ की भतीजे की बहू। हम पूरे लोग आपस में रिश्ते में ऐसे उलझे हुए हैं, पता ही नहीं चलता कौन किसका क्या रिश्ते लगता है। जो इधर से मेरी मामी है वो इधर से मेरी नंद लगती है, और जो मेरी मौसी है तो वो उधर से मेरी जेठानी लगती है। और वो देखो मेरे मौसी आजी चल रहे हैं बाजू में। जी मेरा पूरा परिवार मामा की तरफ से, एक ही मामा है एक ही मौसी है। और फिर मैं फटाफट से घर आकर नहा पूजा करके आई, और पूजा करके आने के बाद में मैं लग गई खाना बनाने में। मम्मी और मम्मी की फ्रेंड ऐसे ही घर में घूम रही थी, पता है उनके सुबह से ही चितनी लग बोल रहे कि ऐसे रह लेते हो आप। मैंने कि हम नहीं मत पूछो, हम तो दिन भर काम करते हैं और पता ही नहीं चलता दिन कहाँ से कहाँ चला जाता है। और फिर मैंने डोगू के लिए पुंगे तले थोड़े से, और अब उसको पुंगे दिए, और मैंने फटाफट से गिलकी तोड़ी और मैं बना रही गिलकी की सब्ज़ी, क्योंकि आज उन्हीं की फरमाइश थी कि ताज़ी गिलकी लग रही है, इनकी सब्ज़ी बना दो। मैंने कहा ठीक है भैया, उनकी सब्ज़ी बना देती हूँ। तो मैंने जल्दी से सब्ज़ी बनाई फटाक से, और उनको खाना वाना खिलाया, और दोपहर में अपना काम वाम करके, और अब देखो मैं रात के खाने में लग गई। क्योंकि अभी मैंने 3 साड़ी में फॉल लगाई, और फॉल लगाते लगाते मुझे 8 बज गए। मैंने कहा जल्दी से खाना बना, दाल मैंने पहले ही चढ़ा दी थी, तो दाल मेरी हो गई है। अब मैं दाल बघारूँगी। तो बोल रही है पूड़ी उड़ी हम नहीं खाएंगे, क्योंकि कुंभ में सिर्फ तेल तेल का खा के 3-4 दिन उपता गए। मैंने कहा ठीक है, क्या दाल चावल बना देती हूँ, तो बोले ठीक है दाल चावल बना दो। तो मैं लग गई अपने कामों में, और आज तो सारा दिन ऐसा हो गया, मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जैसे ही नहा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द लग रहा है। वैसे तो इन्हें मम्मी के लिए तेल लेके आए थे वो दर्द वाला, तो मैंने लगा लिया, लेकिन लगता नहीं है उससे कुछ आराम मिला है। देखते हैं थोड़ी देर से मिले तो। और आज क्या सारा दिन ऐसे ही हो गया ना, पूरा सुबह के जल्दी उठी और काम ही काम में। तो जी देखो मेरी दाल थोड़ी ऐसी गड्डी हो गई, पानी सूख गया था, तो पहले मैंने उसको पानी डाल कर घोंट लिया है, और अब जल्दी से दाल फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं खा रही हैं, तो साथ में पुंगे निकाल लेती हूँ। ऐसा है कि पुंगे के संग दाल चावल खिल जाते हैं, और हमारे इधर पुंगे दे दो बोलते हैं, जी क्या दे दिया। और जी देखो दोनों डोकरियाँ है बैठी है, आई जब से हम इनकी ऐसी दोनों डोकरियाँ संग संग इधर उधर चलती रहती है। और मेरी पता मेरी सास बहुत अच्छी है, वो कोई भी चीज़ का बुरा नहीं मानती, और हम लोग मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हम दोनों की। कभी कभी तो मैं ही उससे ऐसा होता है कि उतनी जितनी बेटियों से बात नहीं करती, इतने मेरे फ़ोन लगा के मुझसे बातें करती हैं। और मेरा भी मन ऐसे ही होता है कि वो मेरे ही पास रहे, पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी, एक तो गांव में घर सुना पड़ा है, और ऊपर से उनका मन नहीं लगता यहाँ पे। और देखो मेरे पुंगे भी तला गए, मेरी दाल भी बन गई, और अब मैं बनाऊँगी चावल और साथ में रोटी सेकूँगी। और ऑलमोस्ट फिर दाल हो चुकी है, और अब मैं फटाफट से लगी रोटियाँ बनाने में। मिस्टर जी तो आज लेट खाना खा के गए थे, तो अभी आए थे 5-1 बजे, 6 बजे तो उन्हें नहा धो के पूजा पाठ करके खाना खाया है। कभी शाम का खाना भी वो लेट आके खाएंगे। तो मैंने कहा जल्दी से मैं तो सारी मतलब अभी रोटियाँ सासू माँ और बुआ में आई हैं उनके लिए सेक देती हूँ, फिर बाकी रोटी बाद में बनाऊँगी उनके लिए, क्योंकि मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अजीब मन हो रहा है कि मैं जाके इधर लेट जाती, कहाँ से एक नई बीमारी प्रकट हो जाती है पता है। ऐसा मन होता है कभी कभी सिलाई करना भी सही में मतलब एक तरह से बहुत अच्छा काम और एक तरह से बहुत बुरा काम है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी 17 काम होगा, लेकिन काम झेला है तो उसको करना पड़ेगा ही। पर क्या करें, अच्छा है बैठे उससे, तो कभी कभी ये सोच के मन को समझा लेते हैं, पर सही बता रही बहुत बुरा काम है, मत करना सीख भी रहे हो तो।
और कुछ कर लेना। और ये देखो मेरी थाली तैयार हो चुकी है दोनों सासू माँ की। और हमारे डुग्गू ने पुंगे खा खा के आधे कर दिए है। जब से ही पुंग आता है पुंगे खाता है फिर चला जाता है, फिर आता है पुंगे खाता है फिर चला जाता है। अब खाना नहीं, ये देखो ये खड़े दोनों। और उसको क्या पता क्या डायपर वाइपर का रिएक्शन हो गया है, तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन उसके पैरों में भी आ गया, तो वो अलग चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो रहा है। और बढ़िया मैंने फट्टी लगाई और सबको लोगों को खाना खिलाई। और ये दोनों उनको बैठने नहीं दे रहे थे, ये देखो बीच में घुस के बैठ गए। फिर मैंने अलग से पट्टी बिठाई, भी तुम दोनों इधर बैठो, दादी को अच्छे से खाना खाने दो। और फिर सब लोग बहुत हम कहीं जाने का प्लान था शाम को, और हम कहीं नहीं जा पाए, टाइम ही नहीं मिला क्योंकि सिलाई करनी थी और देना ज़रूरी था। तो मम्मी लोग बोल भी रही थी कि उल्लू बना के हमें रोक लियो खेल लेने की। और देखो फिर मैंने मिस्टर जी की थाली लगाई, वो आ गए और उनका दूध गर्म करा। और रात